आज आप लोग शाह आलम द्वितीय से अवगत होंगे। आज शाह आलम द्वितीय के इतिहास के विषय से परिचित होंगे आप। देखिए, सबसे पहले शाह आलम द्वितीय का जो समय है 1759 से 1806 ईस्वी है। यह अपने अमीरों, मराठों और अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली बना रहा। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, यानी शाह आलम द्वितीय के समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध, ठीक ना। यानी इसके समय में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। यानी शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। और यह युद्ध यानी बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक ना। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और मीर कासिम की तरफ से शाह आलम द्वितीय और अवध का जो नवाब सुजाउद्दौला था वो भाग लिया था, ठीक ना। यानी इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम का साथ दिया, है ना। और अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था वह मीर कासिम के साथ था, ठीक ना। इस युद्ध में पराजित यानी मुगल संयुक्त सेना पराजित होने के बाद यानी इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक ना। यानी इस युद्ध, पहले तो ये जानिए कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच हुआ, ठीक ना। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक ना। मुनरो ने किया। और इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम का साथ दिया, ठीक ना। वो बाद में अवध का नवाब सुजाउद्दौला ने भी मीर कासिम का साथ दिया, ठीक ना। लेकिन इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक ना। इस युद्ध के बाद यानी इलाहाबाद की संधि हुआ। क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि। यानी इसमें जीत किसी हुई? जीत अंग्रेजों की हुई थी, ठीक ना। अब देखिए इलाहाबाद की संधि यानी इसी के समय होता है। बक्सर युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय के साथ होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ, ठीक ना। तो यह संधि
आपका 12 अगस्त, इसका समय है 12 अगस्त 1765, 1765 ईस्वी। देखिए इलाहाबाद की सन 2 बार हुआ, एक तो यानी शाह आलम द्वितीय के साथ लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, और इलाहाबाद का जो दूसरा संधि हुआ था वो अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, ठीक ना, अंग्रेजों का अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे कि इलाहाबाद की जो संधि हुई बक्सर युद्ध के बाद हुआ 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और इस संधि के बाद यानी मुगल जो बादशाह शाह आलम द्वितीय था, यह कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रह गया, ठीक ना। इस संधि के बाद क्या हुआ था, इस संधि के बाद शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहा, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने यानी एक बार पुनः उसे राजधानी दिल्ली में मुगल राज सिंहासन पर इसको बैठाया, ठीक ना। तो यहां देखेंगे कि 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में मुगल राज सिंहासन पर या मुगल गद्दी पर उसे बैठाया, ठीक ना, ठीक ना। लेकिन 1780 ईस्वी में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने उसको अंधा बना दिया, यानी 1780 में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को क्या किया, अंधा बना दिया, और 1800 में उसकी हत्या कर दी गई, ठीक ना। तो इसको मिटा देना। यानी मुगल गद्दी पर 1772 में बैठा, लेकिन 1780 ईस्वी में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। क्या बना दिया? अंधा बना दिया। गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। और 1806 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक ना? तो ये आपका जो है। अब देखिए शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। ठीक ना? यानी इसी के समय में 1803 ईस्वी में
1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे कि इसके मरने के बाद इसका पुत्र अकबर द्वितीय जो है 1806 से 1837 तक यानी उस बादशाह बना, लेकिन वह अंग्रेजों के संरक्षण में था। यानी इसके बाद जो शासक बना था अगला अकबर द्वितीय बना था। कौन बना था? अकबर द्वितीय। और इसका जो समय है 1806 से 1837 ईस्वी है, 1837 ईस्वी। ठीक ना बाबू। अब ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। ये क्या रहा? अंग्रेजों के संरक्षण में रहा और इसका शासन लाल किले तक ही सीमित रह गया। समझ में रहा है ना? यानी अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय शासक बनता है, बादशाह बनता है और उसका समय 1806 से 1837 ईस्वी है। ठीक ना। लेकिन वह अंग्रेजों के संरक्षण में था और इसका शासन जो है कि लाल किले तक ही सीमित रह गया। अब इसके बाद अगला जो बनता है बहादुर शाह द्वितीय बनता है, बहादुर शाह द्वितीय बादशाह बनता है। इसे मुगल वंश का अंतिम बादशाह भी कहा जाता है। अब देखिए इसका समय 1837 ईस्वी से 1862 ईस्वी है। ठीक ना बाबू। इसके समय 1857 का विद्रोह होता है। समझ में रहा है? अब देखिए ये बहादुर शाह द्वितीय जो था यह जफर के नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से भी जाना जाता है, या इसके नाम में बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक ना। अब इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था और विद्रोहियों का यह नेतृत्व किया था। दिल्ली में यह 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया और रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर 1862 में इसका निधन हो गया। समझ रहे हैं? तो शाह आलम द्वितीय के समय के 2 पॉइंट आप आने जानते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बक्सर का जो, दूसरा इलाहाबाद की संधि। ठीक ना। उसकी हत्या उसको अंधा गुलाम कादिर ने बनाया। उसकी हत्या 1806 में कर दी गई। ठीक ना। वह पेंशन भोगी के रूप में रहा अंग्रेजों का। ठीक ना। तो ये इसके समय का पॉइंट है। और अकबर द्वितीय ये हुआ, उसके बाद फिर इसके बाद जो एक बहादुर शाह द्वितीय जफर हुआ। ठीक ना। तो ये आपका मुगल बादशाहों से यानी ये अंतिम बादशाह था, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर। तो आज यहीं तक रहने दें। अब कल देखेंगे हम मुगल कालीन प्रशासन, है ना। कल मुगल कालीन प्रशासन के विषय में अवगत होंगे। ठीक ना।